पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार। किसान न्याय रैली में कहा, लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने गाड़ी से 6 किसानों को रौंदा, बचाने में लगी थी पूरी सरकार। प्रियंका ने कहा, पीड़ित परिवार मुआवजा नहीं इंसाफ चाहता है। पीड़ित परिवारों को घर में नजरबंद किया गया। प्रियंका गांधी ने मोदी और योगी पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री किसानों के आंसू पोंछने नहीं गए, योगी किसानों से मिलने लखीमपुर नहीं गए। प्रियंका गांधी ने सोनभद्र नरसंहार का उठाया मुद्दा। बोली, सोनभद्र में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। सोनभद्र में हुआ था 13 आदिवासियों का नरसंहार। प्रियंका गांधी ने हाथरस कांड का किया जिक्र। बोली, हाथरस में परिवार को चिता जलाने से रोका गया। लखीमपुर हिंसा के बाद कांग्रेस ने रैली का बदला नाम, प्रतिज्ञा यात्रा को बदलकर किसान न्याय रैली कर दिया। किसान न्याय रैली से पहले बाबा भोले के दरबार में प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर में ओम नमः शिवाय की धुन। काशी विश्वनाथ में पूजा के बाद प्रियंका ने दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना, मां दुर्गा के भी किए दर्शन। रैली से पहले शहर में लगाए गए पोस्टर्स, प्रियंका गांधी को दुर्गा के अवतार में दिखाया गया। रैली से पहले ही छिड़ा नया विवाद। बीजेपी और स्थानीय हिंदू संगठनों ने कांग्रेस के पोस्टर पर जताई आपत्ति। बनारस में प्रियंका की रैली पर बीजेपी का तंज। कहा, किसान न्याय रैली करने वाले राजस्थान में किसानों पर बरसा रहे हैं लाठियां, यूपी में वोट के लिए गले लगा रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक जारी। मीटिंग में 2022 चुनाव की स्ट्रेटेजी पर मंथन। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल। चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यकों में पैठ बनाने की कोशिशों पर चर्चा। लखीमपुर खीरी की घटना पर राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस नेता। राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय पार्टी डेलीगेशन सौंपेगा ज्ञापन। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। आजाद, मल्लिकार्जुन, एंटनी भी जाएंगे। किसानों के समर्थन में आज रात 12 बजे से महाराष्ट्र बंद का फैसला। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने लिया यह फैसला। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने दी जानकारी। नवाब मलिक ने लोगों से बंद में सहयोग की जताई उम्मीद। कहा, बंद में अति आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल आदि चालू रहेंगी। यूपी के सीएम योगी पर अखिलेश यादव का विवादित बयान। सहारनपुर रैली में कहा, योगी आदित्यनाथ के पास कोई जोड़ी नहीं, जो दूसरों का दुख अपना समझे वही योगी। लखीमपुर कांड को लेकर अखिलेश का सीएम योगी पर वार। कहा, गद्दी पर बैठे लोग किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार। हम किसानों की लड़ाई नहीं होने देंगे कमजोर। लखीमपुर कांड के बाद कार्यकर्ताओं को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नसीहत। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, नेतागिरी का मतलब किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक में बोले स्वतंत्र देव सिंह, राजनीति में हम लूटने नहीं आए, पार्टी को वोट नेताओं के अच्छे व्यवहार से मिलते हैं। लखीमपुर कांड के 6 दिन बाद शनिवार देर रात सबसे बड़ा एक्शन। क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को मैराथन पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। आशीष मिश्रा को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में लखीमपुर की जिला जेल भेजा गया। गिरफ्तारी के बाद आधी रात को ही कोर्ट में पेशी। मजिस्ट्रेट ने आशीष की 3 दिन की कस्टडी में भेजा। आशीष के वकील ने दी दलील, पहले आरोपी को सुना जाए, उसके बाद कस्टडी में भेजने का फैसला किया जाए। पुलिस के मुताबिक आशीष पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था, उसके पास सवालों के जवाब नहीं थे। क्राइम ब्रांच की टीम बार बार पूछती रही। 3 अक्टूबर को दिन में 2:36 से लेकर 3:30 बजे तक वो कहां था, लेकिन आशीष सही जानकारी नहीं दे पाया। 12 घंटे की पूछताछ में क्राइम ब्रांच की टीम ने आशीष से करीब 40 सवाल पूछे, लेकिन आशीष के जवाब से क्राइम ब्रांच संतुष्ट नहीं। आशीष मिश्रा की देर से गिरफ्तारी पर बसपा ने उठाए सवाल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हरकत में आई पुलिस। यूपी में कानून व्यवस्था की हालत खराब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तीखा अटैक। बोले, जहां जहां पॉलिटिकल टूरिज्म दिखता है, विपक्ष और कांग्रेस वहां पॉलिटिक्स करने जाते हैं, पीड़ित को संवेदना देने नहीं जाते। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से किया सवाल। कहा, राहुल गांधी किसानों की आड़ में गए लखीमपुर, लेकिन पत्रकार और दूसरे लोगों के पास नहीं गए। कश्मीर में अभी लोग मरे, वहां तो नहीं गए। लखीमपुर खीरी में हिंसक घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, विपक्ष को न्याय दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं। चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं विपक्षी पार्टियां। कोयले की कमी से संभावित बिजली संकट को लेकर बड़ी बैठक। बीएसईएस, टाटा पावर और ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। देश में बिजली संकट पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने केजरीवाल सरकार पर किया हमला। कहा, केजरीवाल ने बिना ऊर्जा मंत्रालय से बात किए पीएम को चिट्ठी भेजने से पहले लीक की। आरके सिंह ने दिल्ली सरकार पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। कहा, दिल्ली में बिजली का कोई संकट नहीं, कोयले का पर्याप्त स्टॉक है। ऊर्जा मंत्री ने कहा, न बिजली की कमी है, न कमी होने दी जाएगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति का अनुरोध किया। बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली के पावर प्लांट में 1 दिन का कोयला बचा। मिनिमम कैपेसिटी पर चल रहे हैं पावर प्लांट्स। बिजली संकट को देखते हुए देश के कई राज्यों में हाहाकार। यूपी, आंध्र के मुख्यमंत्रियों ने लिखी चिट्ठी, पीएम को कोयला आपूर्ति बढ़ाने की मांग। कोयले की कमी पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। कोयले की कमी ना हो, उस पर हमारे अधिकारियों की लगातार नजर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की लिंचिंग मामले में एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 8 और आरोपियों की तलाश जारी। हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा में दबंगों ने दलित शख्स को पीट कर मार डाला। 8 से 10 लोगों ने दलित शख्स की लाठी डंडे से की थी बेरहमी से पिटाई। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। कहा, राजस्थान में गुंडों की सरकार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की हत्या पर सियासी घमासान। मायावती ने कहा, दलित हत्या पर कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों? दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें।
हनुमानगढ़ लिंचिंग पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दी सफाई। वारदात के बाद गहलोत सरकार ने लिया एक्शन। मायावती ने कांग्रेस से किया सवाल, पूछा क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम वहां जाकर पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद देंगे। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर किया अटैक। गौरव भाटिया ने पूछा क्या राहुल, प्रियंका, चन्नी और बघेल राजस्थान जाएंगे। मोल्डो में भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 13वीं बैठक जारी। एलएसी पर अतिक्रमण और टकराव के मुद्दे पर बातचीत। मीटिंग में हालिया घुसपैठ और टकराव पर बातचीत। उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में सुरक्षा बलों के टकराव पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एनआईए की रेड। टारगेट किलिंग मामले में श्रीनगर, अनंतनाग सहित 16 इलाकों में छापेमारी। टीआरएफ के हमले मामले में की गई छापेमारी, इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड। पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी वारदात में हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया गया। आईएसआईएस के ऑनलाइन मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन से जुड़े लोगों के ठिकाने पर एनआईए की रेड। वॉइस ऑफ हिंद पर युवाओं को उकसाने और कट्टरपंथी बनाने का आरोप। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 40 शिक्षकों को भेजा समन। टारगेट किलिंग के मामले में भेजा समन। कश्मीर घाटी में हुई हत्याओं पर बोले चिनार कॉर्प्स के जीओसी डीपी पांडे। कहा देश के दुश्मन कश्मीरियों को बांटने की रच रहे हैं साजिश। आवाम को उकसाने के लिए सांप्रदायिक दरार डालने की कोशिश। जीओसी डीपी पांडे की कश्मीरी आवाम से अपील। कहा कश्मीर के लोग दुश्मनों के मंसूबे पर पानी फेरेंगे। कश्मीर के विकास को देखकर जल रहे हैं दहशतगर्द। त्योहारों के सीजन में दिल्ली में आतंकी हमले की संभावना। हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। अलर्ट के मुताबिक पेट्रोल पंप और पेट्रोल टैंकर्स पर हमले का खतरा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को चेकिंग बढ़ाने के दिए आदेश। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गोरेगांव इलाके में की छापेमारी। हिरासत में लिए गए 2 आरोपी, ड्रग्स जब्त। श्रेयस नायर की निशानदेही पर एनसीबी ने रेड मारी। आर्यन खान का दोस्त है श्रेयस नायर। एनसीबी ने फिल्म मेकर इम्तियाज खत्री को फिर भेजा समन। सोमवार को फिर पेश होने के लिए कहा। शनिवार को 8 घंटे तक की थी पूछताछ। क्रूज पर ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने दर्ज किया शाहरुख खान के ड्राइवर का बयान। एक और शख्स को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट को चरस की सप्लाई करने के आरोप में शिवराज रामदास नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी मुनमुन धमीचा पर एनसीबी का दावा, कमरे से ड्रग्स मिले, सैनिटरी पैड में छिपाने का आरोप। इंफाल में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले जेपी नड्डा। कहा कोई देश तोड़ने में लगा है, हम देश की संस्कृति की रक्षा करते हुए देश जोड़ने में लगे हैं। जेपी नड्डा ने कहा देश में करीब 525 कार्यालय बन रहे हैं, हम हर जिले में बनाएंगे कार्यालय। जेपी नड्डा ने इंफाल के गोविंद जी मंदिर में की पूजा। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह भी रहे मौजूद। 11 अक्टूबर को लॉन्च होगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। सत्ता में नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरा होने पर बोले अमित शाह। कहा मोदी का सत्ता नहीं देश बदलना लक्ष्य। अमित शाह ने कहा जिद नहीं जोखिम भरे फैसले लेते हैं नरेंद्र मोदी। किसी ने सोचा नहीं था भारत दुश्मनों पर स्ट्राइक कर सकता है। नोटबंदी का फैसला मोदी जी के अलावा कोई नहीं ले सकता था। अमित शाह ने कहा बड़े फैसले सिर्फ मजबूत प्रधानमंत्री ही ले सकता है। भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का सपना मोदी ने देखा। शाह ने कहा मोदी देश चलाने आए हैं, सरकार चलाने नहीं। प्रधानमंत्री भारत प्रथम का लक्ष्य लेकर चलते हैं। मोदी का लक्ष्य गरीबों के लिए सरकार चलाना। शाह ने कहा नोटबंदी और जीएसटी का फैसला कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। नई शिक्षा नीति का फैसला ऐतिहासिक है। गृहमंत्री का विरोधियों पर तंज। कहा निजी स्वार्थ नहीं है, इसलिए बड़े फैसले ले पाते हैं प्रधानमंत्री। अमित शाह ने सरकार के कामों का किया जिक्र। कहा मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया। 11 करोड़ गरीबों को गैस और शौचालय मिला। अमित शाह ने कहा 3 तलाक पर कोई फैसला नहीं ले सकता था। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। गृहमंत्री ने किसानों का किया जिक्र। बोले कृषि को प्राथमिकता देना बहुत बड़ा आर्थिक सुधार। किसानों को 1 साल में 1.5 लाख रुपए दिए गए। अमित शाह ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार चरम पर था। कांग्रेस राज में 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए। बंगाल में मुख्य सचिव को तलब करने पर ममता और धनखड़ आमने सामने। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को पत्र लिखकर जताया एतराज। कहा अधिकारी को तलब नहीं कर सकता राजभवन। राज्यपाल ने कोरोना रिपोर्ट को लेकर मुख्य सचिव को किया तलब। समन का पालन जल्द नहीं करने पर जिम्मेदार ठहराने की दी थी चेतावनी। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने मुलाकात के लिए लोकसभा अध्यक्ष से मांगा समय। सांसद के रूप में अपने पद से देंगे इस्तीफा। तारापुर उपचुनाव से पहले तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका। समर्थित उम्मीदवार संजय यादव ने तेज प्रताप का साथ छोड़ा। संजय यादव ने कहा मुझे अपने परिवार समाज का कलंक नहीं लेना। तेजस्वी यादव से कुछ गलतफहमी हो गई थी, अब दूर हो गई है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी बेलग्रेड और सर्बिया का करेंगी दौरा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर है ये दौरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में सोया कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा सोया और पराली से बायो डीजल, बायो सीएनजी बन रहा है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने पर कर रहे हैं काम। देश भर में फिर बड़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का रेट 104 रुपए 14 पैसे। मुंबई में पेट्रोल के रेट में 29 पैसे और डीजल में 37 पैसे का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 12 पैसे और डीजल का दाम 100 रुपए 66 पैसे। जल जीवन मिशन के तहत 43% ग्रामीण इलाकों को मिला नल का कनेक्शन। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% घरों को मिला कनेक्शन। देश में कोरोना के 18,166 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 214 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई। 6 करोड़ की जमीन को अवैध निर्माण से करवाया मुक्त। 11 लोगों ने बनाए थे गोदाम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्मैक के साथ पकड़े गए 3 आरोपी। करीब 20 लाख की स्मैक बरामद। कानपुर में रफ्तार का कहर। 2 ट्रक की टक्कर में 3 की मौत। अहमदाबाद में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम की अनोखी पहल। वैक्सीन लगवाने आए लोगों को बांटा 1 लीटर खाद्य तेल। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक करीब 96 करोड़ वैक्सीन मिली। 8 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अब भी उपलब्ध।
रूस को स्पुतनिक लाइट की 40 लाख वैक्सीन डोज एक्सपोर्ट करने की मंजूरी। भारत की हेटेरो बायोफार्मा बना रही है स्पुतनिक लाइट वैक्सीन। रूस में बड़ा विमान हादसा, 23 लोगों को ले जाया जा रहा प्लेन हुआ क्रैश, 16 लोगों की मौत, 7 घायल। हॉकी इंडिया के फैसले पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई नाराजगी। कहा इंग्लैंड टीम नहीं भेजने के फैसले से पहले मंत्रालय से करनी चाहिए थी बात। हॉकी इंडिया ने इंग्लैंड की क्वारंटीन नियम की वजह से टीम नहीं भेजने का किया था ऐलान। खेल मंत्री ने कहा सिर्फ हॉकी के 18 खिलाड़ी ही भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते। नवरात्रि का चौथा दिन, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। नवरात्रि के चौथे दिन पीएम मोदी ने ट्वीट किया वीडियो, मां स्कंद माता के पूजन की दी बधाई। गुजरात के वडोदरा में अंबा माता मंदिर में पुरुषों ने किया गरबा, सिर्फ पुरुषों के गरबा करने की है पुरानी परंपरा। और जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का कदम, जम्मू में किया गरबा और डांडिया का आयोजन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।